धनतेरस पर आम लोगों ने ही नहीं बल्कि आरबीआई ने भी अपनी तिजोरी में सोना भरा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुलासा किया है कि उसने लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियों से 102 टन सोना भारत में शिफ्ट कर दिया है। सितंबर के अंत में आरबीआई के पास कुल 855 टन सोना था। इसमें से 510.5 टन देश में रखा गया था। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर नवीनतम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। सितंबर 2022 से अब तक 214 टन सोना विदेश से भारत में आ चुका है। आरबीआई और सरकार दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच अपनी होल्डिंग को सुरक्षित करने में लगे हैं। सरकार में कई लोगों का मानना है कि सोना अपने देश में ही रखना सुरक्षित है। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया ने सबसे पहले 31 मई को रिपोर्ट दी थी कि ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत लाया जा रहा है। 1990 के दशक में भुगतान संतुलन संकट के दौर में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। अब सोने की दूसरी खेप भी भारत पहुंच गई है। पिछली बार की तरह इस बार भी आरबीआई और सरकार ने सोने को लाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की थी। साथ ही इस बात के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे कि इस बारे में कोई जानकारी लीक न होने पाए। अधिकारियों ने आगे और शिपमेंट के भारत आने की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन इस साल अब ज्यादा सोना शिफ्ट होने की संभावना नहीं है। अब भारत का 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखा गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके और अन्य केंद्रीय बैंकों के सोने के भंडार के लिए सेफ कस्टडी देता है। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोने का कस्टोडियन भी है। बुलियन वेयर हाउस को 1697 में बनवाया गया था। इसमें सोने के करीब 4 लाख बार जमा है। सितंबर की शुरुआत में इन तिजोरियों में लगभग 5350 टन यानी कि करीब 17 करोड़ फाइन ट्रॉय औंस सोना था। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर लंदन ही क्यों? बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सोना रखने का एक बड़ा फायदा ये है कि उसके पास लंदन बुलियन बाजार में क्विक लिक्विडिटी एक्सेस है। आरबीआई के आंकड़ों से यह भी पता चला कि उसने अपने सोने की होल्डिंग बढ़ा दी है। सितंबर के अंत में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 9.3% थी, जो कि मार्च के अंत में 8.1% थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।